आज से आप लोगों की डेली अर्निंग स्टार्ट है। मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, जैसा कि आज गई हुई है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली जो अर्निंग आपकी होगी वो भी ऑटोमेटिक तरीके से होगी, ऑटोमेटिक रिवॉर्ड्स। याद है पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था? ये सारा कुछ कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है ना कोई टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ना ही सीखने की जरूरत है। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एक दफ़ा सेटअप करना है, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा वो भी बहुत ही ईजी है। उसके बाद ये खुद ब खुद कॉइन्स को कम प्राइस में खरीदा करेगा, ज़्यादा प्राइस में सेल कर दिया करेगा। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। अब ये रिवॉर्ड्स कहाँ पे हैं, कौन सी ऐप है, कौन सी वेबसाइट है, किस तरह इनको यूज़ करना है, मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनके ऊपर प्रॉफिट कितना होता है। प्रॉफिट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मोटिवेट करने के लिए। जैसे ये रिपोर्ट है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये चेक करो ज़रा, आपको ये नज़र आ रहे हैं टॉप के जो बंदे प्रॉफिट इसमें बना रहे हैं। चलो हम टॉप पे नहीं जाते मान लिया, लेकिन ये देखो ये नज़र आ रहा है कि 4000%, यानी कि $100 अगर किसी ने लगाया हुआ था तो 4000% का मतलब है $4000 उसने बना लिया, यानी कि 20,000 लगा के उसने 8 लाख रुपया उसके ऊपर बना लिया। ठीक है, अब इनका 7 डे का चेक कर लेते हैं। ये इसकी 7 डे की देखो, इसके अंदर आ रहा है जी 11,000, मतलब 11,500%। ठीक है, इसका मतलब ये है आपका 10,000 का बन गया जी 10 लाख बन गया। ठीक है, लेकिन इतना हवाओं में नहीं उड़ो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ वापस। ठीक है, हमने जो है ना इतना रिस्क तो लेना नहीं है, हम सुकून से करेंगे यार। 10,000 लगा के अगर महीने का 10,000 भी हम बना लें, 5,000 भी बना लें, या हम 1 लाख रुपया लगा के अगर महीने का हम उसके ऊपर 25-30,000 भी बना लें, ठीक है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है, जिसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, तो हमारे लिए वो भी बहुत होगा, क्योंकि हमने सेफ चलना है। समझ ये आई कि इन रिवॉर्ड से हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हैं, उसके रिस्क को कम करते जाएं, बहुत ही सेफ चलना चाहते हैं, फिर भी बहुत ही कमाल का प्रॉफिट हम बना सकते हैं। अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि ये कौन सी ऐप है। ये कोई अर्निंग की ऐप नहीं है, पहले माइंड में रख लो आप। मैं इसका नाम बताऊंगा, आप समझ जाओगे। 20% लोग तो इसको जानते होंगे पहले से, बल्कि ये थंबनेल पे और टाइटल में देख के आप समझ ही गए होगे। लेकिन ये कोई ऐप नहीं है अर्निंग की, ठीक है, ना ही ये कोई उस तरह की अर्निंग की इन्वेस्टमेंट की साइट है। ये बिल्कुल बाइनेंस की तरह एक ग्लोबल एक्सचेंज है, जिसको 2017 से मैं वेट कर रहा था। पाकिस्तान में इनकी काफ़ी सारी जो चीज़ें वो अवेल नहीं थी, यानी पाकिस्तान में ऑफिशियली ये लॉन्च नहीं थे। इवन कि इनका P2P वगैरह और इनका जो मोबाइल नंबर्स रजिस्ट्रेशन होती है पाकिस्तान में, वो नहीं थी, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हम लोग बड़ी अमाउंट डालते हुए ज़रा डरते हैं। आपको पता है, छोटी मोटी अमाउंट तो हम कर लेते थे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऐसे कॉइन्स होते थे जो कि बाइनेंस में नहीं होते थे। ये तो इनके रिवॉर्ड्स हो गए। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं, दूसरी एक्सचेंजेस से बहुत ही बेटर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं कि यार इसके ऊपर हम आएँ। मैं तो आज से अपना सारा फंड यहाँ पे ट्रांसफर करने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड्स और कुछ और चीज़ें मैं आगे वीडियो में आपको सारी बताता हूँ। यकीनन आप भी जो ना थोड़ा सा इंप्रेस होगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाओ। ठीक है, ये वीडियो पे जाओ, इसका मैं आपको बता देता हूँ लिंक कहाँ से मिलेगा आपको। इस जगह पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, वैसे आपको पता ही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये भैया इसका लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने रजिस्टर करना है, 500 USDT भी आपको बोनस के तौर पे मिलेगा। ये कू कॉइन इसका नाम है। ठीक हो गया, अब आप लोग काफ़ी सारे इसको जानते होंगे। आपने जो है ना सिंपली क्या करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले ये काम कर लो, बाकी जो चीज़ें ना वो साथ साथ हम करते रहेंगे। तो जैसे ही मैंने लिंक को ओपन किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस अपने सामने आ रहा है। ठीक है, साइन अप का कू कॉइन इसका नाम। मैं आपको बताता हूं कि कू कॉइन है क्या। वकार जगह के मुंह से आपने बड़ी दफा इसका नाम सुना होगा, लेकिन उससे पहले इसको साइन अप कर लेते हैं एक दफा। ठीक है, फिर रिवॉर्ड का सेटअप भी मैं करके दिखाऊंगा। मैंने कल से एक रिवॉर्ड चलाया हुआ है, उसको भी चेक करते हैं और मजीद सेटअप भी करके दिखाऊंगा। चीजें तो इसमें बहुत सारी हैं, मैं आज के दिन सारी नहीं बता सकता, वीडियो ये लंबा हो जाएगा। लेकिन वीडियो को जो है ना पूरा आप देख लिया करो। आप ऐसे ही लिंक पकड़ के भाग जाते हो, चीज़ों की समझ आती नहीं, फिर व्हाट्सएप में आप भरमार करते हो कि यार ये क्वेश्चन। अगर आप पूरा वीडियो देख लो ना, तो आपको एक तो सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो। अभी तो मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको बताना है, अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, इसलिए भागो मत। वीडियो को पूरा तसल्ली से देख लो, दोबारा देख के फिर सारी चीज़ें आप कर लेना। ठीक हो गया, अब सबसे पहले इसके सेटअप पे आ जाओ। अब इनकी जो मोबाइल सपोर्ट थी ना, वो पाकिस्तान में पहले नहीं थी, अब इन्होंने कल से स्टार्ट की है ये पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में ये ऑफिशियली आ चुके हैं। अभी जस्ट इसका अकाउंट रजिस्टर करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, इसमें क्या क्या कुछ है, और बोट्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है ना आपने इसकी KYC करनी है, क्योंकि वो नहीं आप करोगे तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। KYC मतलब जो आप बाइनेंस का अकाउंट बना के उसमें आप वेरीफाई करते हो ना अपना ID कार्ड फ्रंट बैक देके, वो आपने देना है। ठीक है, जैसे ही इस लिंक से ज्वाइन करने के बाद आप वो दोगे, आपको 500 USDT बोनस के तौर पर मिलेगा। इस जगह पे क्लिक करके आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे सबसे पहले। ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये पूरी लिस्ट ओपन हो गई। सबसे नीचे चले जाओ, ये देखो पाकिस्तान। अब इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को ऐड किया, इसीलिए शायद नीचे आ रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लो, 0315452157। व्हाट्सएप का नंबर भी मेरा यही है, लेकिन जो बहुत ही ज़रूरी आपको काम हो ना, तब आपने मुझे मैसेज करना है, वरना मैं लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता और लोग नाराज़ हो जाते हैं मुझसे। अब आपने एक काम जरूरी करना है, आप ना वेट करते रहते हो कि यार कोड ही नहीं आ रहा, कोड ही नहीं आ रहा। यार सेंड कोड पे क्लिक करोगे तो आएगा ना। ये सेंड कोड पे क्लिक कर दिया, अब इसका कोड आता है। उसके बाद आपको ये वाली ऑप्शन देगा, तो इसको जो है ना आप क्लिक कर देना, इसको ओके कर दें आप। ये आपको कोड आ गया, इसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है,
तो यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना, ये पेस्ट हो गया। अब देखो यहाँ भी इन्होंने लिखा है कि जब आप रजिस्टर करोगे लिंक से तो आपको 500 USDT एज अ बोनस मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा आपके किस काम आ सकता है। ये कोड जो है ना लिखा रहेगा, ऐसे ही नहीं लिखा तो आप इसको गौर करो, इसको आपने लिख लेना। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो ये अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने वाला हूँ, ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो आगे वो आपको बता रहा है कि पासवर्ड रखो। तो पासवर्ड जो है ना हमेशा आप कुछ इस तरह का रखा करो मिक्स करके, जैसा कि मैं अभी आपके लिए बता रहा हूँ, मैं बाद में चेंज कर लूँगा, ठीक है। जैसा कि मेरा नाम सकलैन है तो मैं लिख देता हूँ SAQ, देखो S बड़ा है, ठीक है, LAIN, ठीक है, S बड़ा है, ठीक है। अब इसमें मैं जो ना कुछ ऐट लगा देता हूँ, ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ना कुछ जो है ना 1 2 3 4 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। यानी इस टाइप के ना सारी चीज़ें आपने मिक्स करके लिखना होता है, ठीक है। तो ये मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, इसके ऊपर क्लिक कर देना सीधा और उसके बाद सबमिट कर देना। अब मैं ये सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया अकाउंट बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्लेम नाउ, ये 500 USDT जो हमें मिलना है ये आ गया। अब इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना, ठीक है। ये आपने क्लेम कर लिया, कुछ भी चूज़ कर लो इसमें से कोई भी बॉक्स, ये सेंटर वाला हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। करने के बाद गो विन ड्रा पे क्लिक कर दो। ये क्या मतलब है इसका? मतलब हम इसके अंदर $50 जब डिपॉजिट करेंगे, बाइनेंस के थ्रू करेंगे या P2P के थ्रू करेंगे या बाय करेंगे, तो फिर हमें हमारा जो बोनस होगा 500 USDT वो हमें अवेल हो जाएगा। सबसे पहले अपने मेन काम के ऊपर आ जाते हैं। हमारा मेन काम क्या था? रोबोट के बारे में जानना, उसकी सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत सेटअप कर लेना, और बाकी इसमें और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप वाकई देख के एक्साइटेड होगे। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपना ID कार्ड फ्रंट बैक देके, जिस तरह आपने बाइनेंस में किया था। बहुत ही आसान है, इवन के उनसे ईजी है इनका तरीका। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी दी है कि आप इनकी ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। तो अगला काम आप ये करो कि इनकी ऐप डाउनलोड कर लो, फिर मैं आपको इसकी सारे रोबोट्स की सेटिंग वगैरह भी बताता हूँ। तो हम कर लेते हैं इनकी ऐप डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है। प्ले स्टोर में भी जाके कर सकते हैं। लॉगिन आपका यही होगा, लॉगिन पासवर्ड आपने संभाल के रखना है। ये फाइनली हमने KuCoin की ऐप डाउनलोड की, लॉगिन उसमें हमने कर लिया जो अपना बनाया था, ठीक है। अब आप इस जगह पे जाओगे ना, ये जो आपका बना हुआ है, ठीक है, प्रोफाइल है जैसे बाइनेंस में होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपका अनवेरीफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ भी करने से पहले ये काम तो आपको पता करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी इनके अंदर ना आपकी डिटेल्स सेफ होती है, इसमें ये नहीं समझो कि मेरा ID कार्ड जा रहा है, कोई मेरी पिक्स जा रही हैं, या हमारी अक्सर बहनें कर रही होती हैं तो वो सोच रही होती हैं मेरी पिक लीक ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं इसमें होता, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, तो इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जो है ना सिंपली इस जगह पे क्लिक करना है, ठीक है, या अनवेरीफाइड के ऊपर क्लिक कर लें तो आगे आपको ये वाली सारी ऑप्शन आ जाएगी। इसके अंदर आपको बोला गो वेरीफाई, ठीक है। अब आप गो वेरीफाई पे चले जाइए। ये जो काम है ना ये भैया ज़रूरी है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी कन्फ्यूजन है, गौर से समझ लो। फ्यूजन ये है कि लास्ट नेम पहले लिखना है, फर्स्ट नेम बाद में लिखना है। जैसा कि मेरा नाम है सकलैन अली, मेरा फर्स्ट नेम है सकलैन, लास्ट नेम है अली, तो मैं क्या करूँगा, पहले अली लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट लास्ट नेम वाले में अली लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, आपने भी जैसे आपका नाम अब्दुल हादी है ना, तो आपने यहाँ पे हादी लिखना है पहले, फर्स्ट वाले में फिर अब्दुल लिखना है, ठीक है। अब मैंने देखो अली लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सकलैन, ठीक हो गया। अब नीचे डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करो, पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं। तो इसमें हमें ये ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तीनों में से कोई भी चीज़ हो चलेगी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी पड़ा हुआ है, ID कार्ड भी पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं चलो ID कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने ID कार्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी ID कार्ड का नंबर दो। अब यहाँ पे ID कार्ड का नंबर दे के हम इसको ओके करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। ये मैंने अपना ID कार्ड लिख दिया, यहाँ पे क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक किया और अब मैंने सबमिट पे क्लिक करना है, ये मैंने सबमिट दबा दिया। तो उसने मुझे बोला कि आपकी बेसिक वेरिफिकेशन हो गई है, लेकिन आपने एडवांस वेरिफिकेशन करनी है, वो ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। अब हम करेंगे कंटिन्यू एडवांस वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं ID कार्ड की फ्रंट साइड की पिक क्लिक सेंड करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो बैक साइड की करूँगा। मोबाइल में ही पड़ी हुई जो तस्वीरें थी मेरी ID कार्ड की पहले से, ठीक है, वो मैंने फ्रेश भी आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ब्लर नहीं होना चाहिए। ये मैंने अभी इसलिए ब्लर किया है, खुद मैंने डिटेल ब्लर की हुई है, असल में इमेज बहुत क्लियर है, ठीक है। ये दोनों सेलेक्ट होगी, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ये आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, कुछ इस तरह का आगे आ जाएगा। इसके अंदर आपने अपना फेस फिट करना है। अब मेरा इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यार मैंने आज मुंह नहीं धोया, तुम्हारे लिए लगा हूँ सुबह से काम करने। मोबाइल को जरा अपने इसे दूर करना है आपने। अब वो कह रहा है मुंह खोलो। इस जगह पे ना आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अब ये देखो मेरा वेरीफाई नहीं हुआ, आपने परेशान नहीं होना। अब मैं दोबारा ट्राई करूंगा। दूसरी बार मैंने 10 मिनट लगाए हैं, फिर भी नहीं हुआ। तो इन्होंने एक और ऑप्शन भी दे दी है कि मैनुअल रिव्यू के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस पर भी क्लिक कर, मैं अब एक दफ़ा और ट्राई करूंगा, नहीं हुआ तो फिर ये कर लेंगे। यार 5 दफ़ा ट्राई किया यार, नहीं हुआ, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब हम मैनुअल रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये लोग मैनुअली इसको रिव्यू कर देंगे। मैनुअल रिव्यू पे क्लिक कर दें। आगे वो आपको बोल रहा है कि यार फ्रंट बैक दोबारा इसकी अपलोड करो। जहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि आपने करना क्या है अगर आपकी नहीं होती तो, ठीक है। आपने ये पिक के पे ज़रा क्लिक करो ज़रा। आपने क्या करना है, आपने कागज़ के ऊपर कुछ चीज़ें लिखनी है, एक हाथ में ID कार्ड पकड़ना है और आपकी शक्ल आएगी, ठीक है। अब लिखना क्या आपने वो चेक कर लो। आपने कागज़ के ऊपर अपना नाम लिखना है, सकलैन अली, अली सकलैन जैसा होगा, ठीक है, आगे पीछे करके, और ये वाला कोड लिखना है जो आपको शो हो रहा होगा, और ये जो डेट शो हो रही होगी वो लिखना है। ये तीनों चीज़ें जो है ना आपने एक कागज़ के ऊपर लिख के कुछ इस तरह से आपने पकड़ना है,
ठीक हो गया, समझ आ गई। एक हाथ में कागज़ पकड़ लेना है, एक हाथ में आईडी कार्ड पकड़ लेना है और किसी को बोलना है कि वो आपकी पिक ले ले। लेकिन फिर भी अगर आपको वेरिफिकेशन पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप इनके टेलीग्राम का जो पाकिस्तान का इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसके अंदर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी सपोर्ट आपकी हेल्प करेगी। अब इसके होम पेज पे जब आप आते हो तो इसको गौर करो कि आपको ना इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बाइनेंस यूज़ कर चुके हो। तो इसका होम पेज भी सेम उसी तरह का बेसिक वो उसी टाइप की चीज़ें हैं, जैसा कि आपको ये ट्रेड नज़र आ रहा है, मार्केट नज़र आ रही है, ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेड है, और ये आपका उधर वॉलेट था, इधर एसेट है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि यार ये कू कॉइन है, कहाँ से आई, क्या चक्कर है। गूगल के अंदर चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर लो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ना, एक वेबसाइट में आपने पैसे लगाने, आपने कितना सर्च किया बाइनेंस के बारे में, उसके बाद आपने ज्वाइन किया, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा कर लो, ठीक है। ये जो है ना, आप गौर करो जरा, कॉइन मार्केट कैप में चले जाओ, ठीक है, जहाँ पे आप कॉइन्स वगैरह भी लिस्ट होते देखते हो। कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट में हम चले गए, ठीक है। अब आप इसमें देख लेते हैं, ये देखें जरा, आपकी बाइनेंस आ रही है नंबर 1 पे, सेकंड पे आपकी कॉइन बेस है। अब ये चेक करें, कू कॉइन टॉप 5 के अंदर आ रही है, 5 नंबर पर, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये असल में टॉप 2 पे है। पता क्यों? बाइनेंस हम यूज़ कर रहे हैं, गुड है। कॉइन बेस यूएस बेस है, पाकिस्तान को उसने निकाल दिया लिस्ट में। शुरू में हम यूज़ करते थे, जब कॉइन बेस वालों ने हमें निकाला था ना, तो मुझे कू कॉइन पसंद आई, मैं उसी में गया था, लेकिन वो मोबाइल रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से बाइनेंस यूज़ करना पड़ा, ठीक है। बहरहाल सही चीज़ है वो भी। उसके बाद ये जो है, ये भी हम लोग नहीं यूज़ करते पाकिस्तान में, क्रैकन और FTX, ठीक है। समझ ये आई भैया हमें कि दुनिया की नंबर 1 बाइनेंस होगी और सेकंड नंबर पे आपकी हमारे लिए होगी कू कॉइन, ठीक है। सारी तसल्ली हो गई आपकी। बाकी इसके बारे में डिटेल पढ़ते रहो, बहुत कुछ है भैया, मैं अब 4 घंटे लगा के बताऊंगा नहीं, लेकिन इसकी मेन चीज़ें आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा, और जो आपके काम की इसके अंदर चीज़ें हैं वो क्या क्या कुछ हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि यार अब हम अपना मैक्सिमम फंड जो है ना बाइनेंस से इधर ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि हमें बाइनेंस में नहीं मिल रही, ठीक है। अब वो क्या क्या चीज़ें वो सुनो ज़रा। सबसे पहले तो इनकी बेसिक चीज़ें चेक कर लो ना, जो वैसे अभी हम गौर नहीं करते, लेकिन काम की बहुत है आगे जाके आएंगी। जब आप डेली की ट्रेडिंग करोगे, आपको पता है, आप कॉइन लेके छोड़ देते हो 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, थोड़ी सी फीस लगती है। जब डेली सेल परचेज करना पड़े तो फीस लग पता जाएगा। अब इनकी फीस आप जरा चेक करो, इनकी सबसे लो फीस है। उसके बाद इनके ऊपर जो है ना 10 मिलियन यूजर, 1 करोड़ लोग ऑलरेडी इसके ऊपर कर रहे हैं। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं भैया। तो ना पीपल्स एक्सचेंज भी कहते हैं, यानी लोगों के एक्सचेंज, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली इतनी है कि इसमें ना छोटे इन्वेस्टर से लेकर बड़े इन्वेस्टर तक सबके लिए यानी अपॉर्चुनिटीज दी हुई है। जैसे कि छोटा इन्वेस्टर होगा और आपकी तरह नया बंदा जो होगा, वो क्या करेगा, वो इसके रिपोर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में से स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें ऐसा अलग क्या है जो हम इसको यूज़ करें? यार रिपोर्ट्स तो समझ आ गए, उसके लिए तो कर लेंगे, उसके अलावा क्या है कि हम दूसरे एक्सचेंजेस को छोड़ के इसमें आए? यार इसके अंदर भैया आल्ट कॉइन्स जो होते हैं ना, जैसे कि आपका बिटकॉइन, इथीरियम, ये तो हो गए बड़े कॉइन। जो छोटे मोटे कॉइन, वो कॉइन्स इसके अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको बाइनेंस में नहीं मिलते। आप सोच रहे हो तो यार ये कॉइन बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है, लेकिन ये बाइनेंस में है ही नहीं, मैं कहाँ से लूँ? ट्रस्ट वॉलेट से लूँ, ट्रस्ट वॉलेट के भी लंबे चक्कर, ठीक है। सो ये आपको यहाँ से मिलेंगे। ऑल्ट कॉइन जो इस तरह के कॉइन्स होते हैं, उसमें तो ये नंबर 1 पे एक्सचेंज। बाकी इनका मैं चेक कर रहा था, 600 से ज़्यादा यानी कि कॉइन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। और उसके बाद 1000 से ज़्यादा इन्होंने पेयर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे ईथर का BTC के साथ पेयर बना होता है, एक तो था ना ईथर का USDT के साथ, ईथर का जो BTC के साथ पेयर होता है, ठीक है, वो 1000 से ज़्यादा ट्रेड करने के लिए। और ये जो रोज़मर्रा छोटे छोटे कॉइन्स लॉन्च हो रहे होते हैं ना, उसमें से कुछ अच्छे वाले जो कॉइन्स होते हैं, क्योंकि 1000 ऑफ होते हैं, आप भी कर लो, मैं भी कर लूँ, इस तरह का सीन चला हुआ आजकल, तो सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन कुछ जो अच्छे कॉइन्स होते हैं, ठीक है, जेम्स, वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उनकी मार्केट कैप लो होती है, जल्द से जल्द उनको खरीद लो तो उनसे एक हाई रिटर्न भी लिया जा सकता है। रिस्क होता है थोड़ा सा, लेकिन उनसे हाई रिटर्न भी लिया जा सकता है। अब वो बाइनेंस में हमें कहीं 4 महीने बाद एक कॉइन नजर आता है, इनके अंदर जो है ना आपको हर हफ्ते कोई ना कोई नया नजर आएगा। सिक्योरिटी के बारे में काफी सारे लोग पूछते हैं, तो यार इनकी बैंक लेवल की सिक्योरिटी है। खैर इस तरह की जो एक्सचेंजेस होती हैं उनकी आपने बाइनेंस की भी देखी, बड़ी कमाल है, नो डाउट, लेकिन इनकी भी जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। इनमें एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, जब भी मैं लॉगिन कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे ऊपर से वो थंब लगाना पड़ता है अपना, हर दफ़ा पिन एंटर करना पड़ता है। वो एक ज़रा मुझे एक्स्ट्रा फीचर लगा, और उसके अलावा इनकी सिक्योरिटी बाइनेंस से ज़्यादा टाइट है। अभी तक जितना देखा है, 2-3 चीज़ें तो मुझे बहुत ही कमाल लगी हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी। उसमें से एक चीज़ ये कि इनका अपना एक टोकन है, जैसे बाइनेंस का BNB है, इनका KCS है, ठीक है। ये देखो टॉप पे आ रहा है KCS, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि अगर आप 6 KCS, जो कि $20 का आज है, ठीक है, मार्केट सारी नीचे गई है, ये भी गया $22-23 का था, अगर आप 6 लेके रख लेते हो ना, ये कू कॉइन वाले जितना भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना अपनी फीस से, ट्रेडिंग की जो फीस से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसका 50% ये लोग डेली बोनस की सूरत में अपने होल्डर जो है KCS के, उनको वो दे देते हैं। बात ये समझ आई कि अगर हम ये वाला कॉइन इनका थोड़ा वो लेके रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता रहेगा बिना कुछ किए। इसको डिटेल से तो हम देख लेंगे, इसमें कुछ मेन चीजें हैं, जैसे कि हम आप लोगों ने बाइनेंस यूज किया है ना, तो आपको इतना मसला नहीं होगा। इनकी सबसे अच्छी बात जो अपने काम की, इसके अंदर P2P भी है, ठीक है। अगर हम P2P पे जाएंगे तो अभी हमें कोई इतने सेलर्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जस्ट ये कल ही हुआ है ना। लेकिन क्या है कि आपकी तरह मेरी तरह बहुत सारे लोग अब इसमें P2P में एज अ मर्चेंट काम करेंगे, ठीक है। और हमें आने वाले टाइम में जो है ना वो वाला मसला भी नहीं होगा। अभी के लिए हमें हो सकता है कुछ दिन के लिए कुछ पेमेंट्स हमें बाइनेंस से यहाँ पे ट्रांसफर करनी पड़े, ट्रस्ट वॉलेट से करनी पड़े, फिर यहाँ से बाइनेंस में करके विड्रा करनी पड़े, ये शुरू में ऐसा हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट की तरफ, ठीक है। अब रिपोर्ट पे जाने के लिए बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें, अब पहले तो हम चलते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। रिपोर्ट में अगर हम जाएंगे
तो यहाँ पे मैं आपको पहले रोबोट के बारे में काफ़ी सारा बता चुका हूँ, और ये जितने रोबोट हैं ना, ये भैया हमें एक हफ्ता चाहिए इनको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो अभी एक तो मैंने ये वाला रोबोट ओपन करके रखा हुआ था, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो है ना इसका मैं सेटअप करके दिखाता हूँ। तो हम इसके क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम नया रोबोट क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है। आगे वो मुझे बताएगा कि आप रोबोट किस पे चलाना चाहते हो, किस पेयर पे चलाना चाहते हो। तो कुछ भी, मतलब चलो हम ईओएस पे चला लेते हैं। ये मैंने ईओएस सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया, ठीक है। इस पे जो है ना ट्रेडिंग ज़रा डेली की अच्छी हो जाती है। अब ये जो है ना, अब इसमें आपको समझ आएगी कि यार आप कितना कमा सकते हो, किस तरह ट्रेड होगी, कितनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। $10 में आपका ये यूएस बाय करेगा 10 यूएसडीटी में, ठीक है। ये 43 जो लिखा, $43 मेरे पड़े हैं इस ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, जो कि यूज़ हो रहे हैं। आपकी मर्जी, जितनी मर्जी रखो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एवरी 1 डे, ठीक है। इसमें 1 डे सेलेक्ट हुआ है। अब आप ये चाहते हो ना, अगर ये देखो 1 डे पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो जरा, हर घंटे की भी कर सकते हो आप। मतलब आप $10 ना सेलेक्ट करो, आप ये करो कि ऊपर से $1 सेलेक्ट कर लो या हर घंटा सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बहरहाल जितना ज़्यादा यानी कि तेज़ आप ट्रेडिंग करोगे हर घंटे के बाद, उतना ज़्यादा फिर रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 10 आ रहा है ना, ठीक है। आप जितना मर्जी कर सकते हो। ये देखो 100% करूँगा तो $43 पड़े हैं, सारे लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे ना लिख ही एक देता हूँ। ये मैंने एक लिख दिया, ठीक है, कि यार हर 1 घंटे के बाद, ठीक है, ये मैं कंफर्म करता हूँ। अब ये देखो ज़रा आप, अब क्या आ गया कि हर 1 घंटे के बाद, ठीक है, मेरा $1 का ईओएस कॉइन बाय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कि पहली दफ़ा कब ट्रेड ओपन हो, नाउ, अभी ओपन हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि जी इसमें आप मैक्सिमम 500 तक भी प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है, 50 तक भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने 50 सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसने एस्टिमेटेड टाइम बताया कि जी जितना आपने प्रॉफिट सेलेक्ट किया ना 2 महीने में तकरीबन बनेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब इसमें कुछ सेटिंग ऐसी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, आपका यकीन करें 4 दिन में इतना हो जाएगा, ठीक है। उससे भी पहले शायद हो जाए। अब हम क्या करते हैं, अब हम 10% करते ही नहीं है, अब हम करते हैं 2% रखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए जी हमें 500%, ठीक है। फिर हमें मिनिमम 50% रखना पड़ेगा, लेकिन हम करते हैं 50% चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। और 2% हमें अभी के लिए प्रॉफिट चाहिए, अभी आज या कल के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का मतलब ये है कि यार जब आपका टारगेट पूरा हो जाए ना, 2% प्रॉफिट बन जाए, तो ये आपको रिमाइंड कराए। ये नीचे वाला सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही 2% हो जाए, ये ऑटोमेटिकली ट्रेड्स को क्लोज कर दे और आपको बता भी दे कि भैया मैंने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है ना ये वाला दूसरा वाला सेलेक्ट करना है। करने के बाद हमने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आ गया। उसने फिर मेरे से कंफर्म कर रहा है कि भाई ये तुम्हारा पेयर है, इतने डॉलर हैं, हर घंटे के बाद लगेगा, अभी स्टार्ट होगा, 2% प्रॉफिट है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, गौर करो, एक रिपोर्ट तो मेरा चल रहा था ऑलरेडी, ठीक है। मार्केट नीचे गई हुई है, 7 इसने ट्रांजेक्शन ओपन किए हैं, ठीक है, और हर 4 घंटे के बाद ओपन कर रहा है। $60 मेरे टोटल लग चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है ना, मुझे उम्मीद है अभी ये -4% में जा रहा है, ठीक है। अब ये इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक मार रहा है ना, इसने बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे देना। इसकी हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये इसकी हिस्ट्री आ रही होती है। अगर इसकी हिस्ट्री पे चले जाए तो ये चेक करो, ये इसने मुझे दिखाया हुआ है कि इसने पहला मेरा $1 का यहाँ पे ईओएस बाय किया था, फिर थोड़ी मार्केट ऊपर की किया, फिर थोड़ी नीचे की किया, फिर ना मार्केट क्रैश होगी, फिर इसने कर लिया, फिर इसने, अब गौर करो, इसने 7 दफ़ा किया हुआ है। पहला मेरा यहाँ पे बाय हुआ था। अब ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरा लॉस रिकवर होगा। मैंने यकीन करो यहाँ पे जाना है ना मेरा प्रॉफिट में आ जाना सारा। 2% में मैंने काट देना है, फिर दोबारा ट्रेड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको भी आप शॉर्ट ही समझो, मैं शॉर्ट में सब बता रहा हूँ। ये आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैंने एक एक डिटेल बतानी है। आप KYC जो इसकी वेरिफिकेशन है ना, वो आप इसकी कर लो। उसके बाद जो है ना सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको बताऊँगा, सारे रिपोर्ट्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और साथ साथ इनको टेस्ट भी करते रहेंगे, क्योंकि हमने सेफ चलना है भाई। हमें जो है ना कम प्रॉफिट मंजूर है, लॉस की तरफ हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे मुझे सारे मेरे ऑर्डर शो हो रहे हैं, जो मेरे 7 ऑर्डर क्लिक हुए हैं, ठीक है। पैरामीटर्स के अंदर क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो हमने सेट किया था, ठीक है। अब गौर करो कि हमारा ये वाला बोर्ड जो था ये भी ओपन हो चुका है, ईओएस वाला, ठीक है। अब इसमें देखो कितना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यानी करके होगा $1 के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है ये। हर घंटे के बाद ट्रेड ओपन होगी, चेक कर लेते हैं इसको क्या सीन करता है। जब आप इसको बंद करना चाहे बंद भी कर सकते हैं, ये बटन बना हुआ है, इसको आप बंद करोगे तो क्या होगा कि आपका ईओएस खरीदा हुआ आपके उसमें वॉलेट में पड़ा रहेगा। जैसे आप कॉइन लेके नहीं रख देते, उस तरह पड़ा रहेगा। ये नहीं होगा कि ट्रेड ही खत्म होगी, लॉस हो गया, कुछ भी नहीं होगा। जैसे फ्यूचर्स में या फॉरेक्स में होता है ना, जहाँ ट्रेड बंद की लॉस बुक हो गया, इसमें लॉस बुक नहीं होगा। आपका जो कॉइन होगा ना, जैसे कि ईओएस लिया हुआ है या इस वाले के अंदर मैंने KCS लिया हुआ है, वो क्या होगा, जैसे मैं ट्रेड को क्लोज करूंगा या इसको रोबोट को बंद करूंगा तो मेरा जितना मैंने लिया हुआ है, 2 लिए 3 लिए, वो मेरे अकाउंट में सेफ हो जाएंगे। उसको मैं यूएसडी में कन्वर्ट करूं, करना है नहीं करना, वेट करना है, जो मर्जी जैसे आप कॉइन लेके रखते हो वो वाला सिस्टम। तो ये मैंने जो है ना जस्ट आपको डेमो दिया है। अब बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बाकी मेन आपकी चीजें बता दूं जो आपके काम की है, जो डेली बेसिस पे आप कर रहे होते हो, कि जैसे उसमें हम ट्रेड कर रहे होते हैं बाइनेंस में, इसमें भी वही सिस्टम है। जैसा कि ये मैं ट्रेड पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं कोई ना कोई कॉइन बाय कर लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सेम वही चीज़ है, ठीक है। स्पॉट ऊपर से सिलेक्ट हुआ है, ये देखो जरा, ठीक है। स्पॉट सेलेक्ट हुआ है, तो पता है कि आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपना कॉइन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो कि यार यहाँ पे जो है ना मैं क्या लेता हूँ, मैं TRX ले लेता हूँ, थोड़ा सा TRX, ठीक है। TRX वैसे मेरा बड़ा फेवरेट कॉइन है, ये आने वाले टाइम में प्रॉफिट दे सकता है। कि ये लिमिट की जगह जो है ना, लिमिट की जगह आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, मार्केट।
मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम आपको ना मैसेज आता है, ठीक है, ये आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। मैं अगर यहाँ पे $1 लिखूँ, मैं चेक करता हूँ $1 का आएगा। हाँ जी, उसने फ़ीस भी बता दी है, इतनी फ़ीस लगेगी, यानी कि 1 सेंट का भी 10वां हिस्सा, इतनी कम फ़ीस है यार। उसमें तो अच्छी खासी फ़ीस ले लेते थे। करके चेक करते हैं, फिर समझ आएगी बाय होता भी है कि नहीं। अगर तो हो गया तो कमाल है। ये मैंने बाय पे क्लिक किया, वो बोलेंगे पहले अपना ट्रेडिंग पासवर्ड सेट करो, जो कि हमने नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये इसमें एक चीज़ है, ये आपने ज़रूर सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले जी आपको आएगा वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, सेंड कर दो जी वेरिफिकेशन कोड। जैसे ही मैंने SMS कोड डाला तो उसके बाद ये आ गया, आपने ट्रेडिंग पासवर्ड, ये एक अलग पासवर्ड है, ठीक है। इसको आपने एक्टिवेट भी करना है और इसको सेफ भी करके रखना है आपने। अब ये ऊपर इन्होंने बताया हुआ, मैं क्यों कह रहा था कि इनकी सिक्योरिटी ज़्यादा उससे टाइट है। बाइनेंस के अंदर है सिक्योरिटी, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये जो पासवर्ड होगा जो कि आपका काम आएगा, आप ट्रेड वगैरह भी ओपन सेल परचेज कर रहे होगे ना, तो उसमें भी आपको ये पूछा करेंगे। यानी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, किसी के पास आपका अकाउंट लॉगिन होता भी है ना, तो वो आपके मर्जी के बगैर कोई सेल परचेज कॉइन्स भी नहीं कर सकता उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा विड्रा और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, डिपॉजिट विड्रा, उसमें भी जो है ना आपका ये काम आएगा। तो ये अब हम सेट कर लेते हैं। आप नंबरिंग के हिसाब से कर सकते हो, जैसा कि मैं बाद में चेंज कर लूँगा, जैसा कि कुछ भी ना ऐसे करके, ठीक है, समझ गए। ये इससे ज़्यादा हो नहीं रहे, 6 ही हो रहे हैं, मसला नहीं है, ये रीसेट हो जाता है, टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने अपना सेट कर लिया, ठीक है। मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा एक्टिवेट हो गया। अब मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं TRX हमारा बाय होता है कि नहीं, जो हम कर रहे थे। मैंने बाय पे क्लिक किया, अब वो मेरे से ट्रेडिंग पासवर्ड मांग रहा है। चेक करो, $1 का खरीदना है तब भी वो मांग रहा है, ठीक है। ये अच्छी बात है, यही तो मैं कह रहा था, सिक्योरिटी इनकी बड़ी टाइट है। चलो, जैसे ही मैंने किया और मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, यानी कि ओके हो गया, मेरा ऑर्डर बाय हो गया। अब मैं जाके एसेट में चेक करता हूँ, जैसे उसमें वॉलेट में चेक करते थे, इसके एसेट में जाके देखता हूँ कि यार मेरा बाय हुआ भी है कि नहीं। ये मैं इसके अंदर चला गया, मैंने एसेट पे आके चेक किया ना, तो ये जो मेन है ना, मेन में देखो मेरा $250 पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे TRX वगैरह शो नहीं हो रहा। जो $40 मैंने रिपोर्ट पे लगाया वो भी शो नहीं हो रहा। वो मुझे कहाँ पे शो होगा, वो मुझे होगा ट्रेडिंग के अंदर शो, और वहाँ पे ये मुझे $250 ये वाला नहीं शो होगा। ये मैं आया ट्रेडिंग पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जी तेरे इतने पड़े हुए हैं, ठीक है, $42 के आसपास, जिसमें से ये $40-41 उस पर लगे हुए हैं। ये देखो $1 का हमने बाय किया और हमें $1 का ये आ गया 14.2 RX। लो जी, कमाल हो गया, मुझे नहीं आइडिया था इस बात का। यानी $1 का भी तुम कॉइन इसमें ले सकते हो यार, उसमें $10-20 का लेना पड़ता था, इसमें $10 के 10 छोटे मोटे कॉइन लेके रख दो। कमाल हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। बाकी इसमें ये लैंडिंग की ऑप्शन आ रही है, आप कह रहे हो यार लैंडिंग क्या है, इसमें आप ना उधार भी ले सकते हो इनसे। आसान अल्फाज में बताऊं कि इससे आप उधार भी, लैंडिंग भी, मतलब कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करके आप कर सकते हो, जिसको जरूरत हो वो कर ले। इसके ऊपर भी फिर किसी दिन वीडियो वगैरह बनाएंगे। अगर रोबोट वाली चीज़ इसमें बहुत इंप्रेसिव है ना, इसकी तरह एक और चीज़ मुझे बड़ी कमाल लगी है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। आपका जो है ना उससे बड़ा मसला हल होने वाला है। जो रोज़ आप मुझसे पूछते थे ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि यार कितने डॉलर में कितने डॉलर का कौन सा कॉइन लें और फिर इसको कैसे डिवाइड करें डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया यार, ये अगले वीडियोज़ में ना कर लें बात। लेकिन चलो मैं थोड़ा सा आइडिया दे ही देता हूँ आपको। ये AI पोर्टफोलियो के नाम से है, ठीक है। ये चेक करो जरा, AI पोर्टफोलियो, ठीक है। और ये भी रोबोट की तरह काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो गौर करो, बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें नजर आई, मुझे पहले नहीं पता था कि इतनी इसमें चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, इन्होंने क्या किया हुआ है कि चेक करो, ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनने में और बहुत सारे लोग उसको कर रहे हैं यूज़, ठीक है। जैसे कि 6,700, मतलब 6,700 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि इसमें 3 कॉइन इन्होंने लेके रखे हुए हैं, डोज, शिब, इलॉन, ठीक है। छोटे वाले कॉइन लेके रखे हैं। उसके बाद ये वाला पोर्टफोलियो देख लो, इसमें इधर अच्छे वाले BTC, ईथर, फिल, GRT, ZEC, ठीक है, ये कॉइन लेके रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये अब डिटेल में बात करेंगे ना, बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर वैसे क्लिक कर लेते, क्रिएट नाउ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इन्होंने ना अपने कॉइन्स को डिवाइड कैसे किया है। यानी $300 तकरीबन अमाउंट है, ठीक है। उसका 8% का अड्डा लिया हुआ है, 7% का SRP, डो, ठीक है। इस तरह करके ना सारे लिए हुए हैं। अब आप जो है ना, सिंपली जो आप पूछते थे ना यार कौन सा कितना लूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो जो ज़्यादा लोगों ने फॉलो किया हुआ है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट उन्होंने ये बताइए, आप काट भी सकते हो। जैसा मान लो कि XRP आप कहते हो यार मुझे XRP पसंद नहीं है, इसमें से XRP को यहाँ से क्रॉस कर देना आप, ठीक है। BTC आपको नहीं पसंद, बहुत बड़ी अमाउंट है, तो आप उसको क्रॉस कर देना। तो ये जो है ना एक अलग सी चीज़, इसके ऊपर अलग एक वीडियो होना चाहिए। अब ये देख रहे हो ना, एक एक चीज़ के ऊपर बात होने वाली है, ठीक है। लेकिन यार इतना टाइम नहीं है। अब आपने सिंपली ये करना है कि आपने रजिस्टर, दोबारा चेक कर लो, लिंक पकड़ो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। रजिस्टर करो, उसके बाद इसको वेरीफाई करो आप, ठीक है। जैसा मैंने बताया हुआ वैसे आप इसको वेरीफाई करो। नहीं होता ना, फेल हो जाती है वेरिफिकेशन, दोबारा ट्राई कर लिया करो, मसले की बात नहीं है। और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, बार बार नहीं हो रहा, तो व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और हाँ, एक बात सुन लो, अब कल का जो वीडियो होगा ना वो टोटल रिपोर्ट्स पे होने वाला है, ठीक है। ये देखो ट्रेडिंग रिपोर्ट्स कितने हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 है। एक पे हमने बात कर लिया, उस पर भी डिटेल से करेंगे बात, ठीक है। और चेक भी कर लें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इनके ऊपर बहुत ही डिटेल से जो है ना हमने कल बात करनी है। तो कल का वीडियो भी मिस ना करना। और अभी के लिए ना मैं एक और बात कहना चाहूँगा यार, माइंड ना करना, मैं कुछ लोगों से नाराज़ हूँ अभी तक जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चलो खैर है, मर्जी है तुम्हारी, अल्लाह हाफिज़ यार।